एक लड़का जिनका उम्र तकरीबन 20 साल, अक्सर उसको पड़ोस से लड़ाई झगड़े के कारण से वो लड़का एक दिन वहाँ के अपना स्थानीय थाना पहुँचता है और थाना पहुँचने के बाद वो एक महिला कांस्टेबल से मिलते हैं और उनको अपना पूरा आपबीती बताते हैं। दरअसल वो लड़का जिस मकसद के लिए वहाँ थाना गए थे वो मकसद में तो कामयाब होते हैं, उस लड़ाई झगड़ा से तो उसको निपटारा मिल जाता है, लेकिन उसके बाद जो उस लड़का के साथ होता है वो लड़का कभी जीते जी कल्पना भी नहीं किया। दरअसल वो महिला कांस्टेबल जो उस लड़का को मदद किया और मदद करने के बाद आयो दिन वो महिला कांस्टेबल उस लड़का के साथ रेप करता है, उस लड़का के साथ दुष्कर्म करता है। दरअसल जब ये पूरी कहानी वहाँ के स्थानीय लोगों को पता चला और धीरे धीरे जब इंटरनेट और सोशल मीडिया पे ये कहानी पहुँचे तो जो लोग भी इस पूरी घटनाक्रम के बारे में जान रहे थे हैरान और परेशान हो रहे थे और कई सारे सवाल जो खाकी पे भी उठ रहे थे। कहा यह भी जा रहा था कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर लोगों का क्या होगा, जिस पे इंसान आंख बंद करके विश्वास करे और जब वही विश्वास घाती हो, जिसके वजह से हम कभी सोचते हैं कि चैन की नींद से हम सो पाते हैं, चैन से घूम पाते हैं, कभी किसी चीज़ का टेंशन नहीं, वही जब हमारा शोषण करना शुरू कर दे तो फिर आप क्या कहेंगे। तो सुनते हैं क्या थी पूरी कहानी। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूँ कोमल यादव। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दरअसल इस कहानी का शुरुआत होता है हरियाणा के एक ज़िला है जिस जिला का नाम है रोहतक, और इसी जिला के एक पुलिस थाना जिसका नाम शिवाजी कॉलोनी थाना। एक लड़का जो सुनरिया गांव के रहने वाला होता है जिनका नाम होता है रवि। रवि का उम्र तकरीबन 20 साल। परिवार में वो अपना माँ के साथ रह रहे थे। पिता का बहुत पहले देहांत हो चुका था और परिवार में किसी अन्य सदस्य के नहीं होने के कारण से रवि अपना पढ़ाई भी कर रहे थे और घर में रह करके ही अपने माँ के कामों में हाथ भी बढ़ा रहे थे। समय बीतते जाता है, लेकिन उसके आस पड़ोस के जो लोग थे कोई और अन्य सदस्य नहीं होने के कारण से वो इनके ज़मीन जायदाद को हड़पना चाहते थे, जिस वजह से अक्सर उसको पड़ोस वाले से लड़ाई झगड़ा होते रहता था। लेकिन रवि चाह करके भी कुछ नहीं कर पाता, ना ही उनसे लड़ पाते थे, ना के खिलाफ जा सकते थे। अगर किसी गांव वाले को भी ये बारे में बताते जो ये लड़ाई का कारण जो कि उसका कोई गलती नहीं, तो गांव वाले भी अक्सर उसी के सपोर्ट में खड़ा होते। उसका जो विपक्ष के लोग थे पड़ोस वाले उसी के सपोर्ट में खड़ा होते। रवि को कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलता, जिस कारण से एक दिन रवि अपने माँ से बात करके वो शिवाजी कॉलोनी पहुँचता है। वहाँ एक FIR दर्ज करवाने जाता है जो पड़ोस वाले के खिलाफ होता है। रवि के आंखों में आंसू और कई सारे अरमान जो वो थाने वाले के लिए लगा करके गए थे कि पुलिस कहीं से मदद करे, जिस वजह से वो पढ़ लिख पाए और लाइफ में कुछ कर पाए, जिस वजह से पड़ोस वाले से उसे लड़ाई झगड़ा ना हो, ये उम्मीद लेकर के वो थाना पहुंचता। और थाना पहुंचने के बाद उसको एक पुलिस कांस्टेबल महिला से मुलाकात होती जिसका नाम होता है दया रानी। जब वो लड़का उस महिला कांस्टेबल से मुलाकात करते हैं, मुलाकात करने के बाद वो अपना पूरा आपबीती उस महिला कांस्टेबल को बताते हैं। तो महिला कांस्टेबल उसको समझाते और समझाने के बाद उसको बोलते हैं ये तुम मेरा नंबर ले लो और तुम घर चले जाओ। अगर फिर से तुम्हारे पड़ोस वाले कभी भी लड़ाई झगड़ा करे तो तुरंत तुम मुझे फ़ोन करना और मैं तुरंत तुम्हारे घर पे पहुंच जाऊंगा। और फिर उस लड़का का एड्रेस नोट किया जाता है और एड्रेस नोट करने के बाद उस लड़का को जो नंबर दिया गया था वो नंबर लेकर के वो रवि अपना घर पहुंचता। अभी रवि घर पहुंचे ही थे कि तभी फिर पड़ोस वाले रवि को देख करके फिर से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते। रवि तुरंत उस नंबर पे फ़ोन करता और बताते कि मैं अभी तुरंत घर पहुंचा और फिर से लड़ाई झगड़ा यहाँ शुरू हो गया। आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए मेरे द्वारा दिए गए एड्रेस पर आप तुरंत आ जाइए। वो महिला कांस्टेबल जो दया रानी थी वो तुरंत कुछ पुलिसकर्मी के साथ उस लड़का के घर पे पहुंचते हैं और घर पे पहुंचने के बाद उसके जो पड़ोस वाले जो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे उसको समझाते हैं, बुझाते हैं, यहाँ तक कि उसको डराते धमकाते हुए कहते हैं कि आइंदा अगर तुमने इस लड़का या इसके परिवार वाले के साथ कभी भी लड़ाई झगड़े करने का कोशिश किया तो तुम्हें जेल के अंदर भेज दिया जाएगा। जिस कारण से पड़ोस वाले डर सहम करके उस दिन के बाद मानो रवि से लड़ाई झगड़ा करना ही बंद कर दिया। अब समाज में रवि का एक अलग छवि बनने लगा कि रवि का तो पुलिस वाले के पास पहुंच है, जान पहचान है, कोई भी बात होता है पुलिस वाले तुरंत उसके घर पे पहुंच जाते हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि रवि के साथ आगे में होने वाला क्या है। दरअसल वो नंबर जो आदान प्रदान हुआ था उसके बाद वो महिला कांस्टेबल आयो दिन उस लड़का के नंबर पे फ़ोन करता, उसके व्हाट्सएप पे मैसेज करता, उसे पूछता क्या तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी भी, क्या तुम्हारे पड़ोस वाले अब भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो रवि खुश भी होते और कहते नहीं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं, बेशर्ते आप लोगों का अगर इसी तरह हाथ रहा तो शायद पड़ोस वाले अब फिर कभी हमसे नहीं उलझेंगे।
समय बीतते जाता है। धीरे धीरे वो महिला कांस्टेबल उस रवि से इस तरह से बातें करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर बैठते हैं। हालांकि वो महिला कांस्टेबल उस रवि से उम्र में तकरीबन 12 से 13 साल बड़ी होती है, लेकिन देखने से लग नहीं रहा था कि वो उससे 12 से 13 साल की बड़ी है। रवि का उम्र मात्र 20 साल और उस महिला कांस्टेबल की उम्र तकरीबन 32 से 33 साल। धीरे धीरे इन दोनों की बातों के सिलसिला इतना बढ़ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे से इश्क कर लेते हैं। और फिर आयो दिन रवि को वो महिला कांस्टेबल बुलाते हैं और बुलाने के बाद वो अपने पैसों पे उसे घुमाने फिराने के लिए ले जाते हैं। कई जगहों पे वो अपना होटल भी बुक करते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाते थे। यहाँ पे आप संबंध नहीं बल्कि आप यहाँ पे रेप ही कर सकते हैं, क्योंकि रवि के साथ जब पहली बार उसके साथ दुष्कर्म हुआ तो वहाँ पे रवि को काफ़ी मात्रा में शराब पिलाए गए और फिर रवि के साथ वहाँ पे दुष्कर्म हुआ। और जब रवि का नींद खुला, जब वो होश में आया तो होश में आने के बाद वो देखता है कि उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं। वो रोने लगते हैं, लेकिन वक्त वो कांस्टेबल उसको समझाते हुए बोलते हैं कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, तुम्हें किसी भी चीज़ को लेकर के डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कमा भी रहा हूँ और तुम अभी तो कमा भी नहीं रहे हो, तुम्हारे माताजी का भी ख्याल मैं रख लूँगी और फिर हम दोनों शादी भी कर लेंगे, जो भी होगा अच्छा ही होगा। ये समझा बुझा करके रवि को घर भेज दिया जाता और फिर आयो दिन ये सिलसिला चालू रहता। जब भी उस महिला कांस्टेबल को अपने हवस की भूख मिटाने होती तो वो उस लड़का को बुलाते और बुलाने के बाद उसके साथ संबंध बनाते। समय बीतते जाता। एक दिन वो महिला कांस्टेबल उसके घर पहुंचता। घर पहुंचने के बाद रवि के माँ से बात करते कि वो उसके बेटे से शादी करना चाहता और शादी के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहता। हालांकि माँ भी इस पे इतरार नहीं जमाते, क्योंकि बहू मानो जॉब कर रही है, बेटा तो अभी पढ़ ही रहे हैं, लेकिन एक चीज़ का विरोध करते कि तुम इससे उम्र में ज़्यादा हो, क्या तुम मैनेज कर पाओगे। तो वो कांस्टेबल बोलती है कि मैं सारी चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे इनके साथ रहना, मैं इनसे प्रेम भी कर। हालांकि फिर वो महिला कांस्टेबल किसी तरह से उस लड़का के माँ को मनाते और मनाने के बाद फिर वो लड़का और वो कांस्टेबल दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं। और शादी करने के बाद वहीं के जो राजीव नगर कॉलोनी होता है, एक रेंट के रूम लेते हैं और उस रूम में रवि और दया रानी दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। हालांकि यहाँ रवि को पता नहीं था कि वो जिसके साथ रह रहे हैं उसका पूरा सच्चाई क्या है, उसका पहले की लाइफ क्या है और किस स्थिति से वो गुजरे हुए लोग हैं। लेकिन समय बीतते जाता है, कहा जाता है कि झूठ को कितना भी छुपाया जाए, आज ना कल लोगों के सामने जरूर आ जाते हैं। एक दिन ऐसा ही होता है, जब वो दया रानी अपने कामों के लिए अपने ड्यूटी पे निकले तो वो अपना मोबाइल अपने रूम पे ही भूल जाते हैं, जहाँ पे रवि बैठे होते हैं। अचानक से उस मोबाइल पे फ़ोन की घंटी बजते। घंटी 3-4 बार बजने के बाद जब रवि उस फ़ोन को रिसीव करते तो उधर से एक लड़का बोलता है कि माँ तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलना है, पिताजी बात करेंगे। अब ये बात जैसे ही वो लड़का रवि सुनता है तो रवि के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं, लेकिन फिर भी रवि कहता है कि हो सकता है ये रॉन्ग नंबर। उस लड़का से पूछने का कोशिश करता है तुम्हें किससे बात करना है, सारा चीज़ जानने का कोशिश करता है। तो उधर से वो 10 साल का जो बच्चा होता है वो बताता है कि मुझे अपनी माँ दया रानी से बात करना है, जो पुलिस कांस्टेबल है। सारे चीज़ों के बारे में बताता है तो रवि की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। दरअसल रवि को होता है कि उसे आज तक पता नहीं था इस महिला की पूरी पिछली जिंदगी के बारे में, जो आखिर इसकी पूरी पिछली जिंदगी क्या है। ये पहले से भी शादीशुदा, यहाँ तक कि इसके 10 साल के एक बेटा भी है। जब वो महिला कांस्टेबल ड्यूटी खत्म करके घर आते हैं, घर आने के बाद जब रवि उनसे पूछते कि तुम मेरे से झूठ क्यों बोली, अगर तुम पहले से शादीशुदा थे तो फिर ये झूठ छुपाने का कारण क्या। तो फिर वो महिला कांस्टेबल बोलते हैं कि जो भी हुआ तुम्हारे साथ अच्छा हुआ, मैं तुम्हारे साथ बस हवस की भूख मिटाना चाहता, क्योंकि मेरा पति और मेरा बेटा यहाँ से दूर जो किराए के रूम लेकर के रहते वो भी अपना ड्यूटी करते हैं और मैं यहाँ अकेले रहता और तन्हाई के कारण से मैंने तुम्हें अपना हवस के शिकार बनाया। तब तक में काफ़ी देर हो चुका था, क्योंकि इससे पहले ही रवि के साथ इतने बड़ा गैम्बलिंग, क्योंकि इससे पहले रवि को वहाँ के जो पुश्तैनी ज़मीन थे उस ज़मीन को बिकवा करके वो महिला लगभग तकरीबन 5 लाख रुपया जो रवि से ऐंठ चुके थे और उसके घर में जो सोने और जेवरात की सामान थे वो सारे भी ले लिए थे। लेकिन जब ये रवि उससे पैसा मांगता, बोलता है कि ठीक है तुमने जो भी किया मेरे साथ वो अच्छा की, लेकिन मेरा पैसा दे दो और मैं अपने परिवार के साथ रह लूँगा। रवि जब पैसा मांगता है तो महिला कांस्टेबल उसको डराते हैं, धमकाते हैं, बोलते हैं कि तुम यहाँ से सीधा घर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी और तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को मैं जेल में ही सड़ा दूंगी। लड़का वहाँ से डरे सहमे अपने घर पहुँचता है। घर पहुँचने के बाद वो पूरा घटनाक्रम के बारे में अपने माँ को बताते हैं। फिर वो लड़का अपने माँ को साथ करके वहाँ के थाना पहुँचते हैं
हालांकि जब थाना वो जाते हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, अब पुलिस के खिलाफ ही मामला था तो पुलिस वाले पुलिस के ही सपोर्ट करते हैं। उस लड़का को डराया जाता है, उसके माँ को भी डराया जाता है, उसे राजीनामा किया जाता है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसे बुरे सपना समझ करके भूल जाओ, तुम्हारे जो पैसा डूबे उसे भी भूल जाओ। लेकिन इस चीज़ों के बारे में अगर तुमने किसी से कंप्लेंट करने का कोशिश किया तो फिर तुम्हारे साथ और तुम्हारे माँ के साथ जो होगा इसका अंजाम तुम दोनों ही देख लो। इसके बाद वो लड़का इस चीज़ों के लिए मानने के लिए तैयार नहीं। वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि मैं इस पूरे मामले में तभी दखल नहीं दूंगा जब मेरा पूरा पैसा मुझे मिल जाएंगे। इस कांस्टेबल से कहो कि वो मेरा पूरा पैसा लौटा दे और इसके बाद ना ही मुझे उससे कोई मतलब, ना मैं फिर कभी कोई एफआईआर दर्ज कराने आऊँगा। लेकिन पुलिस वाले उस लड़का का कोई भी अपाविती सुनने के लिए तैयार नहीं होता। हालांकि उस लड़का को डराया जाता है, धमकाया जाता है, यहाँ तक कि एक बार उस लड़का को अपहरण भी किया जाता है। वो लड़का बाइक से कहीं जा रहा था, उसी बीच उस लड़का को अपहरण किया जाता है और फिर 2 दिन के बाद, हालांकि वो बाइक तो आज तक नहीं मिली, लेकिन वो लड़का 2 दिन के बाद मिले और मिलने के बाद उस लड़का को आए दिन मैसेज आते रहता, जिस तरह तुम्हारे बाइक को गायब कर दिया गया है उसी तरह तुम भी गायब हो जाओगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब इस चीज़ों के बारे में उस लड़का के माँ को पता चलता है उसके बेटे के साथ इस तरह के दुष्कर्म हुआ, इस तरह की घटना घटा, उसके बेटा को अपहरण किया गया, फिर वो माँ अपने बेटा को बचाने के लिए वहाँ के एसपी के पास पहुँचता है। एसपी के पास पहुँचने के बाद वो पूरा दुखड़ा के बारे में बताता है कि क्या क्या उसके बेटे के साथ हुआ है। उम्र में तकरीबन 12 साल की बड़ी महिला कांस्टेबल उसके साथ रेप किया, उसके साथ दुष्कर्म किया। हालांकि एसपी ने जब इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जाना, पहले तो उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब ये पूरी घटनाक्रम के बारे में सच्चाई का पता लगाया, जब केस की छानबीन किया गया, जब थाने में फोन किया गया, जब वहां से इस पूरे मामला के बारे में पता चला, तो पुलिस तुरंत उस महिला को गिरफ्तार करते और गिरफ्तार करने के बाद उसे अदालत में पेश किया जाता। हालांकि अदालत ने उसे जेल भेज दिए हैं और उस लड़का के लिए जो भी हो सकता है वो अदालत करने के लिए तैयार है। उस लड़का का जो 5 लाख रुपया और उसके जेवरात जो लिए हैं, उस लड़का के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसका जो भी सजा होगा उस महिला को जरूर दिया जाएगा। और उस महिला की हालांकि नौकरी भी खत्म कर दी गई है, लेकिन उसके पैसा का क्या होगा ये तो अब अदालत ही बताएंगे। लेकिन ये घटना जब समाज में निकल कर के आता है तो वाकई में आप जरा सोच के बताइए, क्या इस प्रकार के मानसिकता के जो लोग हैं, जो सिर्फ अपनी हवस के भूख मिटाने के लिए दूसरे की जिंदगी तक को बर्बाद नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार के जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। इस कहानी का जो भी राय है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में घट रही एक सच्ची घटना से आपको रूबरू करवाना। तब तक आप खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।